तो अगला जो हमारा पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट था क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें हमको डिस्कस करनी थी। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उन सब चीजों का डिस्कशन अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको ना थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, कि एक बार आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे तो फिर चैप्टर को समझने में एनसीईआरटी में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारा जो डिस्कशन यहाँ पर होगा, इसमें हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये प्लेन वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब वगैरह में आपको 5 रिवर देखने को मिलती हैं, है ना, जिसमें से अगर आप 5 रिवर में जैसे अलग अलग तरीके की रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे आपका सतलुज हो गया, ठीक है, रावी, ब्यास वगैरह। तो यहाँ पर आपको जैसे आप ये कह सकते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गंगा और यमुना रिवर जो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गंगा और यमुना वगैरह की जो रिवर्स हैं वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद राजस्थान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक ही बहुत ही मेजर रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, ठीक है। तो लूनी रिवर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिवर सिस्टम होता है ना, जहाँ से भी वो फ्लो होते हुए आ रही हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने साथ जो सिल्ट वगैरह होते हैं, मड वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आती हैं। और जब वो चीज़ें यहाँ पर डिपॉजिट आपको होती हुई दिखाई देती हैं, तब यहाँ पर क्या होता है कि प्लेन्स जो हैं वो आपको डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पर चीज़ें सेडिमेंट्स रिवर के द्वारा लेकर आए गए हैं, है ना, जहाँ से भी उनका ओरिजिन यहाँ पर हुआ है, तो उस सेडिमेंट्स को जब वो डिपॉजिट यहाँ पर करती हैं, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो प्लेन्स होते हैं वो यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं, स्टेब्लिश होते हैं। तो अब हमको एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि भारत में तो काफ़ी सारी रिवर्स हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको डेवलप होती हुई दिखाई दी, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं, ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें मार्क किया हुआ है। अब उससे पहले ना एक चीज़ हमको यहाँ पर समझना है कि हमारे देश में अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले, है ना, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ ये आप समझना, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब ये चीज़ें होती क्या है, ये मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इसको आप समझो। देखिए, हमारे देश में या पूरे अर्थ में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है ना। अगर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या क्या बने भाई, सबसे पहले जो है वो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, है ना। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या जो समुद्र हैं, ठीक है, ये सबसे पहले चीज़ें डेवलप हुई, है ना। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा था तो गोंडवाना लैंड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पेंजिया था, है ना, वो चीज़ें आपको पहले देखने को मिलती थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरी चीज़ें हिमालय वगैरह डेवलप हुआ। तो जो सबसे पहले बना है वो क्या था, वो कॉन्टिनेंट्स थे और ओशियंस थे, है ना। मतलब कि लैंड पार्ट आपको देखने को मिल रहा था और जो समुद्र था वो आपको देखने को मिलता था। सेकेंड वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड वाले पार्ट में जो है वो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो भी अलग अलग तरीके की माउंटेन रेंजेस वगैरह हुई हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि प्लेटू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो माउंटेन और प्लेटू जो हैं, है ना, इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए, एक बात आपको ये भी समझना है कि सर माउंटेन और प्लेटू में क्या डिफरेंस है। देखो, माउंटेन क्या होता है कि माउंटेन की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, इसका जो एरिया होता है वो यहाँ पर कम होता है। माउंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता, उसमें हाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, एरिया आपको कम देखने को मिलेगा। प्लेटू के केस में अगर आप देखोगे तो प्लेटू जो है ना वो यहाँ पर क्या है कि वो उसकी हाइट कम होती है और उसका एरिया ज़्यादा होता है। प्लेटू बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसका टेबल टॉप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो टेबल टॉप जैसा आपको देखने को मिलता है, मतलब कि, है ना, टेबल के जैसे टॉप जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब एक बात ये समझिए कि जहां जहां पर भी आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है और वहां पर अगर आपको रिवर देखने को मिल रहा है, तो एक चीज हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि जो तीसरे ऑर्डर वाली चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लेन्स, ठीक है। तीसरे ऑर्डर वाली जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन्स। मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स, ओशियन यहां पर बने। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटीज यहाँ पर हुई उनकी वजह से माउंटेन यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया, प्लेटू यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया।
और उसके बाद माउंटेन है, रिवर है, रिवर उन सेडिमेंट्स को लेकर फ्लो करती है, जहां पर उसकी स्पीड कम हो जाती है वहां पर उन चीजों को डिपॉजिट कर देती है, और इस वजह से अगर आप देखोगे तो तीसरा ऑर्डर जो है वो डेवलप हुआ, जिसको हम यहां पर प्लेन्स कहते हैं या फिर मैदान यहां पर कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सो प्लेटू और माउंटेन जो है ये अब हम यहां पर पढ़ेंगे, मतलब इन्हीं की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा आगे का पोर्शन यहां पर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट जो है वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें डिपॉजिट क्यों होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर इस तरीके से कोई यहां पर जो है वो एक माउंटेन बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से आपको एक माउंटेन देखने को मिल रही है। अब यहां पर क्या हुआ कि इस तरीके से ये इसका स्लोप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये स्लोप यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि यहां से जो है वो कोई एक पर्टिकुलर रिवर है जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यहां पर जो है ये इस पॉइंट पर, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको समझाना चाहता हूं, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा ना तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने एक पॉइंट यहां पर लिया जिसका नाम है यहां पर ए पॉइंट और इसका नाम यहां पर है बी पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या है कि इस तरीके से जो है वो फ्लो यहां पर आगे होने वाला है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं पॉइंट 1 पर देखूंगा तो आप मुझे एक बात बताओ कि इसकी हाइट ज्यादा है ना, इसकी हाइट क्या है, इसकी यहां पर हाइट ज्यादा है, और अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसकी हाइट अगर यहां पर ज्यादा है तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हाइट ज्यादा है तो स्लोप भी आपको ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्लोप जो है वो भी यहां पर ज्यादा है। और स्लोप भी अगर यहां पर ज्यादा है तो मुझे एक बात बताओ, रिवर फ्लो जो होगा, है ना, जो रिवर के फ्लो होने की स्पीड होगी, बताओ वो ज्यादा होगी कि नहीं होगी, है ना, रिवर जो फ्लो होगा वो भी यहां पर ज्यादा होगा। और अगर रिवर फ्लो यहां पर ज्यादा होगा, तेजी से रिवर यहां पर बह रही है, तो जो इरोजन वाली एक्टिविटीज होती हैं वो भी यहां पर ज्यादा होंगी। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते इस बात पर कि अगर कोई चीज ऊंची है, वहां से कोई रिवर फ्लो कर रही है तो हाइट ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, रिवर का फ्लो का स्पीड जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए जो पार्टिकल्स यहां पर होंगे वो इरोड होंगे, चाहे कोई कितना बड़ा पत्थर हो, कितना छोटा पत्थर हो, वो कोई फर्क नहीं क्रिएट करेगा। इसका कारण यहां पर यह है क्योंकि रिवर बहुत स्पीड से यहां पर फ्लो कर रही है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े पत्थर होंगे वो सब लेकर रिवर कहां आ जाएगी, सब वो लेकर रिवर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर जो है इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर धीरे 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 इन पत्थरों का जो साइज है वो यहां पर छोटा होता जाएगा। अब पॉइंट बी में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है भाई, हाइट कम है तो स्लोप यहां पर क्या हो गया, स्लोप यहां पर कम हो गया। स्लोप यहां पर कम हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लो की स्पीड है वो भी यहां पर कम हो जाएगी, और फ्लो की स्पीड यहां पर कम हो जाएगी तो इरोजन वाली जो एक्टिविटीज हैं वो भी यहां पर कम हो जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे एक बात बताओ कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये यहां पर जो है ये मूव करेंगे क्या? जब रिवर की स्पीड ही बहुत कम हो गई है तो बड़े पत्थर को वो अपने साथ लेकर जा सकती है क्या? वो लेकर जा ही नहीं सकती है, और लेकर नहीं जा पाएगी। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। आगे केवल कौन बढ़ेगा, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे सेडिमेंट्स यहां पर होते हैं ना, वो यहां पर आगे मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जब वो आगे मूव होंगे फिर समय के साथ रहते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो हैं वो यहां पर आपको डिपॉजिट होती हुई दिखाई देती हैं। और डिपॉजिट अब जब यहां पर चीजें हो जाएंगी तभी आप यहां पर ये कह सकते हैं कि प्लेन का निर्माण यहां पर होगा, ठीक है, प्लेन का निर्माण जो है वो यहां पर होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि सर मतलब ये पत्थर वाले जो रीजन हो गए इनको क्या बोलेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए मैं आपको जो है अभी कुछ चीजें यहां पर समझाऊंगा। बस अभी के लिए यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है इसको हम बोलते हैं भाबर रीजन, जहां पर ये आपको बड़े बड़े पत्थर है ना जो इकट्ठा हुए, एक्यूमुलेट हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं भाबर रीजन। फिर उसके बाद आपको तेरई रीजन देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद आपको बांगर, है ना, खादर, फिर दुआर्स, फिर डेल्टा, इस तरीके की पूरी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसमें यहां पर क्या हुआ कि अगर आप यहां पर भी देखोगे, ये समझ में आ गया ना सब कुछ, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां पर क्या है कि जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि यहां पर क्या है कि यहां पर जैसे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर जो है एक बार भाबर देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
तो यहां पर क्या है कि आप देखोगे तो यहां पर आपको भाबर देखने को मिलेगा, ठीक है। भाबर देखने के बाद जो है वो आपको तेरई देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका बांगर है, ठीक है, या फिर जो आपका खादर है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको दुआर्स देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ठीक है, आसाम वगैरह में। उसके बाद डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, और फिर जो है वो यहां पर क्या है कि समुद्र में वो चीजें आपको मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल यहां पर चलेगी। बाकी आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जो आपके प्लेटू होते हैं, ठीक है, उसमें इस तरीके से टेबल टॉप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। माउंटेन्स में इस तरीके से पीक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये मेजर सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे भाबर रीजन के बारे में, ठीक है। हमने यहां पर ये चीजें पढ़ ली हैं कि कहां पर कौन सी चीजें, जैसे अगर आप देखोगे तो कभी भी किसी हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से जो रिवर है वो यहां पर फ्लो कर रही है, लेकिन आसपास जो है वो यहां पर क्या है कि बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो है वो आपको दिखाई देते हैं, है ना। ये तो छोटे हैं, इससे भी बड़े बड़े पत्थर जो है वो आपको एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलते हैं। सो अब यहां पर क्या है कि इन्हीं की बात मैं कर रहा था, है ना, कि रिवर ऊपर से आ रही है, स्लोप ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है, इरोड करते हुए ला रही है, लेकिन फिर प्लेन पर जैसे ही वो पहुंच जाती है ना, उसकी जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो यहां पर कम हो जाती है। और स्पीड जब वो यहां पर कम हो जाएगी तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो जो बड़े बड़े यहां पर पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको यहां पर वो आगे जो है वो शिफ्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये कारण होता है। सो भाबर रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि भाबर रीजन जो है वो आपको फुट हिल्स पर लोकेटेड देखने को मिलेगा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ये यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं तो जहां पर ये खत्म होगा, है ना, यहां से जो है वो प्लेन स्टार्ट हो रहा है, और प्लेन स्टार्ट हो रहा है तो प्लेन जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो फुट हिल्स पर हो रहा है ना। सो फुट हिल्स पर जो है ये भाबर रीजन जो है वो आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद लार्ज बोल्डर एंड जो पेबल्स वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो हैं, जैसे आपको इस फोटो में देखने को मिल रहे हैं ना, इससे भी बड़े बड़े यहाँ पर चीजें जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाबर रीजन यहाँ पर होता है ना, इसमें कोई एलुवियल पैटर्न जो है वो यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलुवियल पैटर्न मतलब यहाँ पर ये बोलते हैं कि जैसे जो एलुवियल सॉइल वगैरह होती है ना वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल के लिए यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनका यहाँ पर डिपॉजिट होना आवश्यक है ना। और क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं कि वो रिवर में कुछ तो फ्लो है ही है, तो छोटे पार्टिकल्स को जो है वो अपने साथ लेकर यहाँ पर जाती है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स है वो यहाँ पर रुक जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जो एलुवियल पैटर्न है वो आपको यहाँ पर भाबर रीजन में देखने को नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये नोट कर लेना आप इसको, है ना। एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक लिख दो भाबर रीजन की, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई एलुवियल पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये बड़े बड़े मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये पेबल्स यहाँ पर बना दिए, है ना, इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। अभी क्या होगा कि जैसे मान लो कि नीचे से कोई एक रिवर है जो यहाँ पर फ्लो कर रही है ना, जैसे ये रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है ना, रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है ना, बड़े बड़े पत्थर हैं ऐसे फ्लो कर रही है। अभी मैं इसको अगर बाहर से देखूंगा, उधर उस साइड पे खड़ा हुआ हूं, मैं देखूंगा तो रिवर अगर पत्थर के बीच में से जाएगी तो मुझे रिवर दिखेगी क्या? है ना, रिवर ऐसा तो होगा नहीं, अरे पत्थर आ गए चलो ऊपर से चलते हैं, ऐसा तो करेगी नहीं ना। वो क्या होगा कि वो तो नीचे से ही जाएगी। सो अगर वो नीचे से यहां पर जा रही है तो मुझे दिखेगी क्या वो? बताओ। अगर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं उसके नीचे से अगर रिवर यहां पर जाएगी तो हमें तो केवल पत्थर दिखेगा ना, रिवर थोड़ा ना दिखेगी। कहीं एक आध जगह पे कहीं पे पत्थर अगर नहीं है तो वहां पर दिख जाएगा, लेकिन जब वो पत्थरों के बीच से यहां पर रिवर जाएगी तब हमें रिवर दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। और इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि जब भाबर रीजन में रिवर यहां पर फ्लो करती है तो क्योंकि वहां पर पेबल्स पत्थर जो हैं वो आपको बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, रिवर उनके नीचे से यहां पर आपको गुजरती हुई दिखाई देती है, और इसी वजह से यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाबर रीजन में रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। एमसीक्यू पूछ लेंगे कौन सा यहां पर प्लेन का रीजन है जहां पर रिवर आपको डिसअपियर होती हुई दिखाई देती है, तो उसका नाम है भाबर रीजन। भाबर रीजन में जो है वो रिवर आपको डिसअपियर होती हुई दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो भाबर रीजन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर पता होना आवश्यक है। मैं अपनी तरफ से एक बार जो है वो पूरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा, फिर आपके बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं तेरई रीजन के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि ये आपका जो है यहां पर हमने क्या किया कि ये भाबर रीजन कर लिया, ठीक है, और यहां पर ये तेरई रीजन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर
ठीक है, 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये हो गया आपका भाबर रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप इस डायरेक्शन में यहां पर जाएंगे 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो आपको तेरई रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी तेरई रीजन में आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपको ना थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, पानी वगैरह दिख रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ वगैरह देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जो है वो यहां पर क्या होता है कि तेरई रीजन में देखने को मिलता है। सो तेरई रीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो रिवर यहां पर क्या होती है, री इमर्ज होती है ना। अभी क्या हो रहा था, अभी वो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से वहां पर तो रिवर हमको दिख नहीं रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा कि रिवर जो है ना वो अपना कोर्स भी जो है वो यहां पर बढ़ाएगी, ठीक है। मतलब यहां पर देखो ये वाला पॉइंट है ना, रिवर जो है वो अपना कोर्स बढ़ाएगी, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड होती हुई भी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा एरिया को कवर करेगी। और इसी वजह से यहां पर क्या है कि रिवर आपको ना री इमर्ज होती हुई देखने को मिलेगी, आपको रिवर दिखने लगेगी। जो नदी अभी आपको भाबर रीजन में देखने को नहीं मिल रही थी, अब यहां पर क्या होगा कि तेरई रीजन में जो है वो रिवर आपको इमर्ज होती हुई यहां पर देखने को मिलती है। और इसको हम लोग एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हम तेरई बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको तेरई रीजन या तेरई बेल्ट दोनों आप यहां पर कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एक मार्शी रीजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दलदली क्षेत्र, पानी वगैरह थोड़ा रुक भी जाता है यहाँ पर, सो आप ये कह सकते हैं कि दलदली क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होगा। अब रिवर नीचे उतर रही है ना, रिवर जब उतर रही है, प्लेन पे आ गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो रेनफॉल भी ज्यादा होगी। और इस वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर देखोगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट, है ना। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर अपना एरिया वगैरह बढ़ा रहे हैं ना, पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर नुकसान होता हुआ भी आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको ना जो साल के ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिलेंगे, है ना। तेरई रीजन जो है वो साल ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको तेरई रीजन की यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई सबको, आगे समझ में। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या देख लिया भाई, अब तक हमने यहाँ पर ये देख लिया कि यहाँ पर रिवर जो है ना, इस तरीके से यहाँ पर आई, ठीक है। रिवर यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर क्या है, ये आपको फुट हिल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अभी फुट हिल पर अगर हम पहला रीजन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर जो है ये आपको भाबर देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाबर, ठीक है। उसके बाद अगला रीजन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये तेरई रीजन हो गया, ठीक है, ये तेरई रीजन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है कि आपको ना भाबर रीजन और तेरई रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाबर और तेरई के बाद ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पहले बनता है, कौन सा बाद में बनता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि भाबर हो गया, तेरई हो गया, अब उसके बाद अगर मैं मान लो कि इसको थोड़ा सा और यहाँ पर शॉर्ट करूं, तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि ये तेरई रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम इससे यहाँ पर आगे जाएंगे। अब आगे जाने के बाद ना यहाँ पर क्या है कि रिवर का कोर्स बढ़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा और एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद रिवर जो है, मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पर एक इस तरीके से जो है वो यहाँ पर एक पार्ट और बना देता हूं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए आपको ना, तो इसलिए मैंने ये चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गए। अब देखिए रिवर क्या हो रहा है कि रिवर इस डायरेक्शन से आगे बढ़ रही है, ठीक है। रिवर इस डायरेक्शन से आगे बढ़ रही है। लोगों ने क्या कर दिया है कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन वगैरह करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है ना। रिवर का जो कोर्स है, रिवर पहले बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर कवर करती थी, अब रिवर का जो एरिया है वो भी यहाँ पर कम हो गया है। तो अब एक बात समझो कि रिवर यहाँ पर क्या करती है कि डिपॉजिट करती है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी डिपॉजिट होगा और यहाँ पर भी डिपॉजिट होगा, है ना। पहले यहाँ पर क्या हुआ रहा था, पहले रिवर जो है ना इस पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रही थी, है ना। मतलब यहां तक इसका पानी जाता था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं कि रिवर का जो कोर्स था वो यहां पर क्या था, पहले ज्यादा उसकी विड्थ आपको देखने को मिलती थी, ज्यादा कोर्स आपको देखने को मिलता था। बात समझ में आ रही है ना। मतलब रिवर पहले क्या हो रहा था, ऐसे बह रही थी तो ज्यादा जगह पर पानी आपको देखने को मिल रहा था। अब रिवर क्या करेगी, अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स यहां पर लेकर आ रही है वो क्या करेगी, ज्यादा एरिया तक जो है वो डिपॉजिट करेगी। बोलिएगा हाँ या ना, समझ में आया आपको कि यहां पर क्या है कि रिवर ऐसे जा रही है
तो यहां पर जितनी जगह पर रिवर यहां पर जा रही है, आप ये देखोगे कि यहां पर सब जगह पर सेडिमेंट्स जो है वो यहां पर डिपॉजिट होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिवर जो है वो केवल इसी पार्ट को यहां पर कवर करे, है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, केवल अगर इस पार्ट को कवर करे, तो इसका मतलब जो दूर वाला एरिया था जहां पर रिवर पहले सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती थी, वहां पर जो है वो डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, हाथ ऐसे करके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, अब हम हाथ ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो इस तरीके का एरिया यहां पर कवर हो रहा था, वहां पर जो रिवर्स है, ठीक है, वो यहां पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। और इसी वजह से यहां से दो नाम निकल कर आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। दो नाम कौन से निकल कर आ रहे हैं? ये जो दूर वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं बांगर। और यहां पर ये जो पास वाला आपको देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खादर, ठीक है। मतलब आप ये खादर, आप ये कह सकते हैं कि खादर जो है ये एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल में भी अगर आप देखोगे तो ये हो गया न्यू एलुवियल सॉइल। और अगर आप इसी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप ये कह सकते हैं कि ये फर्टाइल सॉइल है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिवर अपना पानी लेकर जाती है, नए नए डिपॉजिट्स यहां पर छोड़ती है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन में आपको फर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो फर्टिलिटी क्या है, वो यहां पर ज्यादा है। लेकिन जो दूर चले गए जहां पर रिवर का पानी जाता ही नहीं है, वहां पर कोई नया सेडिमेंट्स यहां पर आएगा क्या? नहीं आएगा। नया सेडिमेंट्स यहां पर ना आने की वजह से, जो नया सेडिमेंट्स है वो ना आने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो रिवर, जो यहां पर ये चीजें होती है ना, बांगर जो यहां पर चीजें होती है, इनके सॉल्ट यहां पर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और इसी वजह से जो बांगर यहां पर होता है ना, उसको अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम यहां पर क्या करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बांगर के बारे में, ठीक है। सो जो बांगर यहां पर आपको जमीन देखने को मिलती है, इसको हम यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के नाम से जानते हैं। जैसे कलहर एक नाम आपको देखने को मिलेगा, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि उसारा या ऊसर जो है वो नाम यहां पर जाना जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। उर्वरक क्षमता जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजें होती है, इनको बोलते हैं हम बांगर, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि फुटहिल्स है, ठीक है। रिवर जो है वो यहां पर फुटहिल्स पे आपको देखने को मिलेंगी। फुटहिल्स के बाद जो है पहला रीजन जो आपको देखने को मिलेगा वो हो गया आपका भाबर, ठीक है, जहां बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा तेरई, ठीक है। उसके बाद जो रिवर कोर्स में आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे खादर। ये हो गया आपका खादर। और इधर इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बांगर, जहां पर रिवर कोर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये बांगर हो गया, ये बांगर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दोनों जो है ये आपको बांगर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? बताइए, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा भाई, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है रिवर के पास में अगर आप देखोगे तो ये खादिर हो गया, ठीक है, या इसको आप खादर लिखेंगे, है ना, यहाँ खादिर लिखा हुआ है, ठीक है, ए है ये। सो खादर हो गया। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको बांगर देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये डोब क्या होता है ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहां पर ये ध्यान रखना है कि रिवर के पास वाला जो यहां पर होगा, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी, जो नई एलुवियम आपको देखने को मिलेगी वो खादर है। और जो ओल्ड विलियम है, ठीक है, ओल्ड एलुवियम, जिसकी यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, फर्टिलिटी ज्यादा नहीं है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम बांगर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, ठीक है, ताकि हम इसके बाद वाली जो चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मैं आपको और समझाऊंगा। उसके बाद आपका ये नॉर्दर्न प्लेन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ आपको कि जो खादर है ना, खादर जो है ये आपको न्यू सॉइल यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, ये नई सॉइल है, नया एलुवियम है। और ये जो बांगर है ये बहुत पुराना हो चुका है, और इसमें ना आपको कंकड़ वगैरह भी यहाँ पर विजिबल देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये अब उतनी ज़्यादा उपयोगी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं दुआर्स, ठीक है। तो दुआर्स यहाँ पर क्या होते हैं, देखो, दुआर्स का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है कि दुआर्स जो है वो फर्टाइल लैंड है ना, मतलब कि जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि ये फर्टाइल लैंड आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन ये जो फर्टाइल लैंड है ना, ये आपको केवल ये याद रखिएगा कि ये आपको आसाम, ठीक है, आसाम एंड
वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आसाम और वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पर फर्टाइल लैंड है उनका नाम क्या है, उनका नाम है दुआर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है ना। कई बार क्या होता है कि दुआर्स के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सो दुआर्स आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है कि दुआर्स यहाँ पर क्या होते हैं। उसके बाद दुआर्स के बाद जो है वो रिवर डेल्टा वगैरह बनाकर जो है वो समुद्र में गिर जाती है, तो आपको पता ही है। तो ये सब चीजें हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। और उसके बाद ना एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, मैंने अभी आपको एक फोटो में दिखाया था, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर डोआब रीजन कहते हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री वगैरह में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ये डोआब है। सो डोआब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिवर ये फ्लो कर रही है, एक रिवर ये फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको मैंने बोला रिवर 1, ठीक है, ये हो गया आपका रिवर 1 और ये हो गया आपका रिवर 2। ठीक है, दो चीजें हैं। अब इनके बीच में क्या होता है कि इनके बीच में ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है ना, ये फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फर्टाइल लैंड होता है इन दोनों रिवर के बीच में। और ये जो फर्टाइल लैंड होता है इसको हम डोआब कहते हैं। ठीक है, रिवर 1 रिवर 2 इनके बीच का जो फर्टाइल लैंड होता है वो यहाँ पर आपको डोआब देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने हिस्ट्री में पहले की क्लासेस में पढ़ा था, कन्नौज को लेकर लड़ाई होती थी क्योंकि कन्नौज जो था वो डोआब था, है ना। आपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में सुना होगा। तो वो इसीलिए होता था क्योंकि डोआब था, क्योंकि वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नदियों के बीच में था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका ना अलग अलग तरीके के रिवर्स हैं। ठीक है, जिसमें हम इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे। सो इंडस रिवर के डोआब्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आप डोआब्स ऑफ पंजाब देखोगे, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं, है ना, तो अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके की नदियां आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज वगैरह ये अलग अलग तरीके की रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। सो ये डोआब्स ऑफ पंजाब हैं। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो ये है ना, ये है वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो क्या है कि पहले तो ये बोलेंगे कि भाई इंडस रिवर या जो इंडस वाली रिवर्स हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर क्या करिए कि उनको जो है वो नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो सबसे ऊपर इंडस, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, याद रखिएगा रावी के बाद ब्यास आएगी, फिर सतलुज आएगी। सो नॉर्थ से साउथ हो गया, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडस रिवर और झेलम रिवर, ठीक है, ये इंडस रिवर और ये झेलम रिवर, इनके बीच में, ठीक है, जो यहाँ पर ये फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं सिंध सागर डोआब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंध सागर डोआब। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई डोआब क्या होते हैं, फर्टाइल लैंड। फिर उसके बाद चिनाब के बीच में देखोगे तो ये हो गया आपका जेच डोआब। ठीक है, फिर उसके बाद चिनाब और रावी के बीच में रचना डोआब। ठीक है, फिर उसके बाद रावी और ब्यास के बीच में बारी डोआब, और ब्यास और सतलुज के बीच में जो है वो आपको बिस्ट डोआब जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, आप ये याद रख लो, इंडस और झेलम के बीच में क्या है, ये है आपका सिंध सागर। ठीक है, फिर चिनाब, झेलम और चिनाब, देखो यहां पर क्या है कि किसका याद रखना है, झेलम और चिनाब के बीच में, है ना, इनके बीच में। तो देखो झेलम का ये हो गया JE और चिनाब का हो गया CH। ठीक है, तो झेलम चिनाब के बीच में जेच डोआब हो गया। फिर उसके बाद चिनाब और रावी, है ना, सो चिनाब और यहाँ पर क्या है कि रावी आपको देखने को मिलेगा, तो रचना डोआब। फिर ये रावी और ब्यास के बीच में ब्यास और रावी हो गया ये डोआब, और ये बिस्ट डोआब। तो ये अलग अलग तरीके के आपके डोआब्स देखने को मिलेंगे, इनको अलग अलग तरीके के नाम है। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो कोई सभी पूछ लेंगे, है ना, कि चिनाब और झेलम के बीच में जो डोआब है उसका नाम बताओ, तो जेच डोआब आपको देखने को मिलेगा। तो वही इसमें भी दिया गया, सिंध सागर, जेच, ठीक है, रचना, ठीक है, बारी, बिस्ट, ये सब आपको ये अलग अलग तरीके के जो डोआब्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है, और नॉर्थ से साउथ में कैसे इसकी लोकेशन यहाँ पर आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी आवश्यक है। ठीक है, बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से जो मैं नॉर्दर्न प्लेन्स को आपको समझाया। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक को यहाँ पर पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी। देखो बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, दिस प्लेस इन फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी जो रिवर है उनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि एलुवियल सॉइल, है ना, एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, जो रिवर अपने साथ हाइट से लेकर आती है और डिपॉजिट करती हुई चलती हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना, मतलब जो भी अलग अलग तरीके की नदियां हैं
जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, ये सब चीज़ें उनको डिपॉजिट करती हैं और डिपॉजिशन से ही आप कह सकते हैं कि करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो यहाँ पर आपको फर्टाइल प्लेन जो है उसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी वो प्लेन्स पर रहती है। ठीक है, जैसे मैं भी हूँ प्लेन पर ही हूँ, ठीक है, या आप कह सकते हैं प्लेटू पर है ना, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी आप ये कह सकते हैं कि वो आपको प्लेन्स पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर आपको ब्रॉड देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर रहते हैं। विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद द एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है, इट इज अ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर क्या है कि सॉइल कवर भी बहुत अच्छा है ना, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल रही है, पानी वगैरह भी एडुकेट है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट वगैरह होता है और एग्रीकल्चर के लिए भी चीजें यहाँ पर सही है और इसी वजह से लोग यहाँ पर प्लेन्स पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है पेपर में कि भाई जो प्लेन्स हैं वो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आपको क्यों देखने को मिलेंगे, तो आपको ये रीजन्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे कि इन कारणों की वजह से लोग उस पर्टिकुलर रीजन में आपको रहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, डोब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डो मीनिंग टू और दो मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 वर्ड, पंच मीनिंग 5 एंड आब मीन वाटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपको डोआब जो है उसके बारे में पढ़ाई है ना, तो इसमें क्या है, इसका मतलब 2 है ना और 5 पंजाब, मतलब पंजाब को पंजाब इसलिए बोलते हैं 5 आबों का समूह। ठीक है, तो 5 और यहाँ पर ये वाटर नदियां मिलती हैं इसलिए इसको यहाँ पर बोलते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जैसे आप देखोगे तो ये गंगा रिवर है, सो गंगा रिवर अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर क्या है कि घग्गर से लेकर तीस्ता रिवर, ठीक है, तो तीस्ता रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और फिर घग्गर रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद इसमें स्टेट कौन कौन से हैं, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में साहिबगंज है, वहां पर गंगा रिवर जाती है केवल। वेस्ट बंगाल टू ईस्ट पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है वहां पर गंगा रिवर है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद जो गंगा रिवर है वो कहाँ पर एंटर करेगी, देखो ये गंगा रिवर है, वेस्ट बंगाल के बाद पद्मा बनकर ये यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश फिर यहाँ पर आसाम वगैरह में फ्लो करती है। तो याद रखिएगा आसाम में ब्रह्मपुत्र है और उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद जो है आप कह सकते हैं कि जो गंगा रिवर है वो वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश है वहां पर एंटर करती है। ठीक है, फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज द फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू, दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। कई लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि ये फ्लैट है बिल्कुल, है ना, इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह पर अगर आप देखोगे तो प्लेन्स में भी काफी सारे वेरिएशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इस पॉइंट में बताई गई है। फिर उसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखें तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 रीजन्स। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि 4 रीजन्स में जो है उनको हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 रीजन कौन से हैं वो पढ़ ही लिया हमने अभी, है ना, जिसमें हमने भाबर के बारे में बात करी, तेरई वगैरह के बारे में, तो वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर तक जो है वो बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करते हैं। विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक इट इज नोन एज भाबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं ना, शिवालिक के पैरेलल में ही आपको देखने को मिलेंगी, तो ये भाबर आपको देखने को मिलेगा। ऑल द स्ट्रीम डिसिपेयर इन द भाबर बेल्ट। ठीक है, देखो ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो सब यहाँ पर डिसिपेयर हो जाएंगी। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर रीएमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी। देखो पानी भी है, स्वैम्पी भी है, मार्शी भी है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, तेरई। तेरई में जो रिवर है वो यहाँ पर क्या होंगी, वो आपको री इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें इंक्रोचमेंट जो होता है ना, मतलब लोगों ने यहाँ पर पेड़ वगैरह काट कर दिए ताकि जो लोग यहाँ पर आए थे उनको सेटल वगैरह यहाँ पर किया जाए, तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस इन फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। ठीक है, ओल्डर एलुवियम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बांगर की बात कर रहे हैं। सो जो नॉर्दर्न प्लेन जो आपको देखने को मिलेगा उसका जो ज्यादातर पुराना पार्ट है वो यहाँ पर ओल्डर एलुवियम से बना है।
इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ा दूर, ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देखिए, इस फोटो में आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या है कि देखो ये रिवर हो गया, एक खादिर, ये दूर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ओल्ड एलुवियम जो है वो आपको लोकेटेड देखने को मिलता है, तो इसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि दिस पार्ट इज नोन एज, ठीक है, भांगर। ठीक है, या इसको भांगर भी बोल सकते हैं या बांगर भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। BH भी लिख सकते हो, BA भी लिख सकते हो। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स अ कैल्शियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि कंकड़ वगैरह होता है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत कंकड़ वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि नई जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट ही नहीं हो रहे, तो पुराने से काम कितने दिन तक चलेगा। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, सो आर फर्टाइल, दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। क्योंकि वहां पर क्या है कि रिवर का पानी आता है, तो रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेकर आएंगे डिपॉजिट करेंगी, तो हर साल नहीं होंगी, तो नए नए मिनरल्स वगैरह वहां पर मिलते रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटेंस एग्रीकल्चर जो है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये आपको सबसे सुटेबल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, इसमें दो चीजें आपसे बोलेंगे कि भाबर और तेरई जो है इनके बीच में डिफरेंस लिखो। आपसे ना ये बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। बाकी जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूंगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी देखो भाबर और तेरई के बीच में डिफरेंस है, तो बोला जा रहा है कि इट इज द रीजन साउथ ऑफ द शिवालिक हिल्स, शिवालिक जो है उसके साउथ में है। इट इज द रीजन साउथ ऑफ द भाबर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट। ठीक है, मतलब भाबर के साउथ में है और उसके पैरेलल आपको देखने को मिलेगी। मैंने बताया था ना, सबसे पहले फुटहिल्स, फिर यहाँ पर ये वही फुटहिल्स पर भाबर हो गया, फिर नीचे आओगे तो आपको शिवालिक मिलेगा। मतलब 8 से 16 या 15 किलोमीटर तक की दूरी पर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बात, वेरी लेस वेजिटेशन इज फाउंड हियर, क्यों, क्योंकि पत्थर है ना। डेंस वेजिटेशन इज फाउंड इन दिस बेल्ट, क्यों, क्योंकि रिवर आपको री एमर्ज होती हुई दिखाई देती है। द विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 8 to 6 किलोमीटर, द विड्थ ऑफ दिस रीजन इज 20 से 30 किलोमीटर, है ना। मतलब तेरई रीजन जो है वो आपको उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। वाटर स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन इनटू द परमेबल सेडिमेंट्स, पत्थरों में जो है वो गायब हो जाती है। फिर इसके बाद री इमर्ज होती है भाबर रीजन, वाटर स्ट्रीम्स री इमर्ज फ्रॉम भाबर इन दिस रीजन। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं वो जो भाबर में यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गुम गई थी, वो यहाँ पर री इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, बाकी आप बता सकते हैं कि सॉल्ट ट्री वगैरह जो है उसके लिए भी तेरई रीजन जो है वो यहाँ पर आपको फेमस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो पार्ट यहाँ पर है ना, मतलब कि जो मुझे लगता है कि माउंटेन और प्लेन्स, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, कि मतलब ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ये चीजें यहाँ पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। जब तक ये चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक आप ये कह सकते हैं कि आगे जो है वो इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स में और आपका जो यहाँ पर ये नॉर्दर्न प्लेन है, इसको समझाने में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये बेसिक्स है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप यहाँ पर क्या है कि इसमें जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं उनको आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो समझाना बहुत ज़रूरी था। और आई होप मैंने जो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न प्लेन वगैरह पढ़ाया है ना, या फिर जो भी मैंने आपके साथ इससे पहले माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन किया, माउंटेन्स को हमेशा याद रखना, एटलस रख के, है ना, देख कर आप समझते रहना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी मदद करेंगी। जो आपके बुक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है उनको लोकेट करना। एटलस में ये लिखा हुआ है, अच्छा भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पर महाभारत माउंटेन, तो महाभारत माउंटेन कहाँ पर है उसको पकड़ो, देखो उसको वहाँ पर एटलस में। जब उन चीज़ों को देखोगे ना तब आप चीज़ों को रियलाइज यहाँ पर कर पाओगे और बार बार देखने से ही चीज़ें यहाँ पर याद होंगी। ठीक है,